अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज चैप्टर नंबर 16 के टॉपिक आरसी सीरीज सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। आरसी सीरीज सर्किट इट्स मीन ये एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर एक रजिस्टर और कैपेसिटर्स को आपस में सीरीज में जोड़ा हुआ है। इससे पहले हम लोग एसी थ्रू रजिस्टर, एसी थ्रू कैपेसिटर और एसी थ्रू इंडक्टर के टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने पॉइंट्स याद रखने हैं कि रजिस्टर के अंदर वोल्टेज और करंट इन फेज़ होते हैं, जबकि कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करता है वोल्टेज को बाय पाई/2 और इंडक्टर के अंदर वोल्टेज लीड करता है करंट को बाय पाई/2। आरसी सीरीज सर्किट, जब हम अपने सर्किट को ड्रा करवाएंगे उसके अंदर एक अल्टरनेटिंग सोर्स को कनेक्ट करवाया जाएगा कैपेसिटर और रजिस्टर के साथ, जो कि सीरीज़ के अंदर जुड़े हुए हैं। सीरीज़ कम्बिनेशन होने की वजह से दोनों कंपोनेंट में से गुजरने वाला जो करंट की अमाउंट होगी वो सेम होगी, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सीरीज सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू सेम रहती है, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है वो डिवाइड होता है। तो इट्स मीन सीरीज इन दिस सीरीज सर्किट the amount of current passing through each element will remain same, but the potential difference across capacitor and resistor will not remain same. वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस में जो वोल्टेज की वैल्यू होगी WC विल बी इक्वल टू आई रूट मीन स्क्वायर XC, just like Ohm law V is equal to IR, but in the case of कैपेसिटर ये फार्मूला लिखा जाएगा WC is equal to I root mean square XC, where XC is the reactance of the कैपेसिटर है। और अल्टरनेटिंग सर्किट के अंदर हम करंट की रूट मीन या वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बारे में बात करते हैं। सिमिलरली द वोल्टेज across the resistor will be given by VR is equal to I root mean square R के इक्वल आ जाएगा। अब अगर हम इनकी वेक्टर फॉर्म ड्रा करवाएं, वेक्टर फॉर्म के अंदर रजिस्टर और कैपेसिटर की जो वोल्टेज और करंट की वेक्टर फॉर्म है वो आपने ध्यान में रखनी है। रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज होते हैं, जबकि कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री। सीरीज में होने की वजह से दोनों में से एलिमेंट में से गुजरने वाला करंट की मिकदार सेम होगी, तो हम I की वैल्यू को रेफरेंस लाइन के तौर पे लेंगे। जब हम रजिस्टर की I की वैल्यू को ड्रा करवाएंगे तो वो उस वेक्टर को हम हॉरिजॉन्टल ड्रा करवाएंगे। तो ये जो ब्लू लाइन है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर करंट की वैल्यू को ज़ाहिर कर रही है। क्योंकि रजिस्टर के केस के अंदर वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो रजिस्टर के केस में वोल्टेज की भी डायरेक्शन यही होगी, तो उसको भी हम इसी डायरेक्शन के अंदर इंडिकेट करेंगे। तो आप समझ लें कि एक लाइन जो है वो दूसरी लाइन के अंदर छुपी हुई है, और ये एक ही लाइन जो है वो दोनों करंट की वेक्टर और वोल्टेज की वेक्टर को इंडिकेट कर रही है। In the case of resistor, voltage and current are in phase, therefore this line will indicate both the direction of voltage and current. When we talk about capacitor,
We know that in the case of capacitor current is leading the voltage by pi/2। तो जब मैं कैपेसिटर के वोल्टेज को ड्रा करवाऊंगा, करंट की लाइन को हमने यही लेना है क्योंकि हमने करंट को रेफरेंस लाइन के तौर पे लिया हुआ है। तो जब मैं कैपेसिटर की वोल्टेज की लाइन को ड्रा करवाऊंगा, कैपेसिटर की वोल्टेज की लाइन करंट से 90 डिग्री लैग करती है। तो लैग कंडीशन को जब मैं वेक्टर की फॉर्म में इंडिकेट करवाऊंगा तो मुझे ये एक लाइन ड्रा करवानी पड़ेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अभी ये जो लाइन है ये वोल्टेज की लाइन है और ये करंट की लाइन है। तो वी कैन सी डैट इन दिस सिचुएशन वोल्टेज इज लैगिंग द करंट बाय pi/2। वी आर इज इक्वल टू आई रूट मीन स्क्वेयर आर और वी सी इज इक्वल टू आई रूट मीन स्क्वेयर एक्स सी के इक्वल हो जाएगा। जब हम इन दोनों का कंबाइन इफ़ेक्ट देखते हैं तो एक्चुअल वोल्टेज ड्यू टू विच करंट विल बी फ्लो इन दिस सर्किट। अब उस एक्चुअल वोल्टेज की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे बाय वेक्टर एडिशन मेथड के ज़रिए। रिजल्टेंट वेक्टर हमने फाइंड करना है इन दो वेक्टर का। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड किया जा सकता है? बाय हेड टू टेल रूल। अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे ड्रा करवाऊँ, ये XL लाइन आ जाएगी। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड के साथ अटैच करेंगे। तो ये बेसिकली वी सी की लाइन इंडिकेट कर रही है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हेड टू टेल रूल के मदद से उनको ऐड किया तो रिजल्टेंट वेक्टर हम देख सकते हैं वो एक राइट एंगल ट्राइंगल की शेप बना रहा है। तो इट्स मीन जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हाइपोटेनियस होगा। देन द फाइनल एंगल जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनेगा वो थीटा बनेगा। अगर इस डायग्राम से हम लोग इक्वेशन को ड्राइव करें तो रिजल्टेंट वेक्टर हाइपोटेनियस की फॉर्म में। हाइपोटेनियस की वैल्यू जब हमने फाइंड करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेनियस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इन दिस सिचुएशन दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज बेस एंड द साइड विच इज ऑपोजिट टू द थीटा विल बी परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस की वैल्यू है वी रूट मीन स्क्वायर जो हम फाइंड करने जा रहे हैं नेट वोल्टेज ड्यू टू विच द करंट विल फ्लो थ्रू दिस सर्किट। वी रूट मीन स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर। दोनों साइड पे अंडर रूट लें तो इसका स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, बट ये अंडर रूट बरकरार रहेगा। वी आर की वैल्यू अगर पुट करूं इस फॉर्मूले के मुताबिक किसके इक्वल है? आई रूट मीन स्क्वायर आर का स्क्वायर बन जाएगा प्लस आई रूट मीन स्क्वायर एक्स सी का स्क्वायर। स्क्वायर को ओपन किया, आई रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर एक्स सी का स्क्वायर। इसमें से आई रूट मीन स्क्वायर कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। अगर अंडर रूट को देखें तो इसका अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, बट दिस अंडर रूट विल रिमेन सेम। इफ़ वी डिवाइड दिस क्वांटिटी फ्रॉम दिस क्वांटिटी, जब करंट को हम इस साइड पे लेके आएंगे वो डिवाइड होगा, किस इक्वल आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। वी रूट मीन स्क्वायर ओवर आई रूट मीन स्क्वायर रेशो किसके इक्वल होती है? इम्पीडेंस। लास्ट जो टॉपिक आप लोगों को बताया तो इम्पीडेंस किसके इक्वल आ गई? इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर।
इम्पीडेंस वाले टॉपिक में आप लोगों को बताया था जब भी किसी सर्किट के अंदर दो एलिमेंट होंगे तो उनका जो कंबाइन इफेक्ट होगा वो इम्पीडेंस कहलाएगा। तो यहाँ पे इम्पीडेंस में आप देख सकते हैं नेट जो वैल्यू है वो आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी स्क्वेयर के अंडर रूट के बराबर आ रही है, क्योंकि इन दिस सिचुएशन वी हैव कैपेसिटर एंड रेजिस्टर इन द सीरीज सर्किट। जिस तरह हमने ये वाली इक्वेशन इस डायग्राम से ड्रा करवाई, या हम कह सकते हैं कि जिस तरह हमने ये इक्वेशन इस ग्राफ से हमने इक्वेशन को हासिल किया, इसी तरह हम इक्वेशन से एक ग्राफ को भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अभी इस सिचुएशन में आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी का स्क्वायर अंडर रूट किसके इक्वल है, जी के, इम्पीडेंस के इक्वल है। तो अगर हमने इम्पीडेंस को वेक्ट्रिकली फॉर्म के अंदर फाइंड करना है तो देन वी ड्रॉ आर इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम दिस vector we can see that r is in the horizontal direction and xc in the vertical direction, in the downward direction. If we want to find the impedance and net resistance of this circuit, again we use vector addition method. इम्पीडेंस रिजल्टेंट जो इम्पीडेंस है उसकी वैल्यू को अटेन करने के लिए हम इन दोनों वेक्टर को, एक रेजिस्टेंस का वेक्टर है और दूसरा रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर का वेक्टर है, इन दोनों को हम हेड टू टेल रूल से ऐड करेंगे। तो इस वेक्टर को इस वेक्टर की टेल के साथ मिलाया तो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड के साथ मिलाएं तो ये बेसिकली रिजल्टेंट दो वेक्टर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के कम्बिनेशन या उनको ऐड करने से हासिल हो रहा है। तो इस वेक्टर को हम कहेंगे कि वो इम्पीडेंस है। तो इम्पीडेंस वेक्टर इट विल आल्सो मेक एन एंगल ऑफ थीटा विद रेजिस्टेंस, या हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ उसका एंगल भी थीटा के इक्वल होगा। अगर हम इस टेन थीटा की वैल्यू निकालें तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू एक्स सी डिवाइडेड बाय आर। परपेंडिकुलर ओवर बेस है, थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर, थीटा के साथ जो लाइन होगी वो बेस है, तो एक्स सी ओवर आर। एक्स सी हम जानते हैं 1/ओमेगा सी के बराबर है, तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/ओमेगा सी आर। अगर हम यहाँ पे सिर्फ थीटा की वैल्यू निकालें तो ये इस साइड पे जाके थीटा इन्वर्स बन जाएगा। दैन द इक्वेशन विल बिकम थीटा इज इक्वल टू टेन इन्वर्स 1/ओमेगा सी आर। तो ये थीटा हमें बताएगा कि व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं ये रेफरेंस लाइन करंट की लाइन थी, और ये जो रिजल्टेंट लाइन आ रही है विच मेक एन एंगल थीटा विद द रेफरेंस लाइन, वो वोल्टेज की वैल्यू है या वोल्टेज का वेक्टर है। वी कैन सी डैट इन दिस सिचुएशन अगेन करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बट नॉट 90 डिग्री, बल्कि वो किसी भी एंगल के साथ वो क्या कर रहा होगा, लीड कर रहा होगा, बट वो उस एंगल की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम मीन 0 और 90 के दरमियान में कोई वैल्यू होगी। सो वी कैन से डैट इन आर सी सीरीज सर्किट आई विल लीड द करंट बाय थीटा नॉट 90 डिग्री। अगेन करंट ही लीड कर रहा है लेकिन एंगल का डिफरेंस आ गया। तो पावर डेसिपेशन की फॉर्म के अंदर जब हम इसको लिखेंगे P इक्वल टू वी रूट मीन स्क्वेयर आई रूट मीन स्क्वेयर कॉस थीटा के इक्वल आएगी। यहाँ पे कॉस थीटा 90 ना होने की वजह से पावर डेसिपेशन ना तो ज़ीरो होगी, और कॉस 0 डिग्री ना होने की वजह से पावर डेसिपेशन मैक्सिमम भी ना होगी। मीन पावर डेसिपेशन विल बी बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ की
वैल्यू जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान कोई भी वैल्यू आ सकती है। बच्चों ये था RC सीरीज सर्किट। इसी टॉपिक के अंदर RL सीरीज सर्किट भी है। बुक वाले ने उसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन हम लोग उसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। मेथड यही होगा, सिर्फ एक दो पॉइंट की वेरिएशन है जो आपको अगर आइडिया होगा कि इंडक्टर के अंदर वोल्टेज लीड करता है करंट को, तो वेक्टर डायग्राम के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। बाकी सारा मेथड जो है वो इसी तरह रहेगा। तो आज आप इस टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ें, बुक से रीड करें, 2 से 3 दफ़ा लेक्चर को सुने। कोई पॉइंट अगर आपको कन्फ्यूजन कर रहा है तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।